सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु विद्या भारती राजस्थान आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू में ऑनलाइन क्लासेज में मैं कुलदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा तृतीय में पाठ 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है मित्रता। आपने अनेक पुस्तकों में, सीरियल में, धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण का नाम सुना होगा। वो विद्यालय में भी हम जन्माष्टमी के दिन प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर्व मनाते हैं। प्राचीन काल में आज की तरह विद्यालय नहीं होते थे। परिवार से दूर आश्रम होते थे। उन आश्रम में सभी भैया बहन या बच्चे रहकर पढ़ते थे। ऐसे ही गुरु संदीपन आश्रम चलता था। उस आश्रम में अनेक बच्चे अध्ययन करते थे। उनके साथ में कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में पक्की मित्रता थी। दोनों आपस में मिलजुल कर खेलते, खाना खाते, अध्ययन करते, वो आश्रम का काम भी करते थे। इस प्रकार विद्या पूर्ण होने पर वो अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे। आगे जाकर वे द्वारिका गए। द्वारिका में द्वारिकाधीश कहलाए और अपना वैभवशाली जीवन व्यतीत किया। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण रह गया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गरीब थी। इतने गरीब कपड़े भी फट गए थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपकी मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा है, वो बहुत पैसे वाले हैं और लोग उनको भगवान भी मानते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे घर की स्थिति सही करो। लेकिन कई बार आग्रह करने पर एक दिन सुदामा ने सोचा, चलो पत्नी की बात रखते हैं। सुदामा वहाँ से आग्रह करने पर यात्रा की ओर निकल पड़ा और द्वारिका पहुँच गया। द्वारिका देखा, श्री कृष्ण का महल देखा, आश्चर्यचकित हो गया। श्री कृष्ण इतने पैसे वाला बन गया। वहाँ धीरे धीरे डरता डरता वहाँ गया। वहाँ पे द्वारपाल ने कहा, कहाँ जा रहे हो? क्या भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहा हूँ। क्यों? श्री कृष्ण मेरा मित्र है। द्वारपाल ने कहा, आपका मित्र है? हाँ। और आपका नाम? मेरा नाम सुदामा है। वो हंसने लगा। कहाँ श्री कृष्ण है? कहाँ ये गरीब ब्राह्मण सुदामा। कई बार आग्रह करने पर द्वारपाल ने कहा, आप यहाँ ही रुको, आपके बारे में श्री कृष्ण भगवान को बताता हूँ। अंदर जाके श्री कृष्ण के पास गया द्वारपाल। बोला, बाहर एक गरीब ब्राह्मण है, फटे वस्त्र है, गरीबी स्थिति है। वो अपने आप को कहता है मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है। जो ही सुदामा नाम सुना, श्री कृष्ण ने नंगे पैर दौड़े और सुदामा को गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। सारे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए इनकी मित्रता देखकर और गदगद हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने आदर सहित सुदामा को अंदर लेकर आ गए, अपने आसन सिंहासन पर बिठाया और हवा डाली, पसीना पूछा और गर्म पानी लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। कहते हैं पैर का चरणामृत स्वयं लिया और अपनी रानियों को भी चरणामृत पिलाया। सारे लोग देख के और
सारे दुख सुख पूछने लगे। बोलो मित्र, आप कैसे हो? सुदामा ने सारी बातें नहीं बताई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की बातें मन से पढ़ ली, उनकी मन की स्थिति देखकर पढ़ ली। कहाँ ये आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। कहते हैं कुछ दिन वहाँ सुदामा रुके, अच्छा आतिथ्य सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के घर अच्छा महल बना लिया और सुदामा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना दी। इस प्रकार हमें भी हमारी मित्रता यही कहती है कि हमें भी सच्चे मित्र की तरह अपने मित्र की सहायता करना चाहिए। दुख सुख कोई भी हो, अपने सच्चे मित्र की पहचान बताना चाहिए कि मैं आपका सच्चा मित्र हूँ। प्यारे भैया बहनों, कभी भी मित्र चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे होशियार हो, कभी अपने मित्र की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपने कभी भी काम पड़े तो अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है। इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, सुनो। प्रश्न 1 दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ। प्रश्न 1, श्री कृष्ण और सुदामा कौन से आश्रम में पढ़ते थे? वैसे तो मैंने कहानी के माध्यम से आपको बता दिया है, फिर भी प्रश्न उत्तर आप ध्यान से देखेंगे। जी उत्तर जी, संदीपनी आश्रम में। कौन से आश्रम में पढ़ते थे? संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे। प्रश्न 2, सुदामा का सच्चा मित्र कौन था? उत्तर जी, श्री कृष्ण। सुदामा का सच्चा मित्र कौन था? श्री कृष्ण था। प्रश्न 3, श्री कृष्ण कहाँ के राजा बने? श्री कृष्ण कहाँ के राजा बने थे? उत्तर जी, द्वारिका के। कहाँ के राजा बने? द्वारिका। फिर आगे जाकर वो क्या कहलाए? द्वारिकाधीश कहलाए। प्रश्न 4, द्वारिका जाकर कृष्ण क्या कहलाए? उत्तर जी, द्वारिकाधीश कहलाए। क्या कहलाए? द्वारिकाधीश कहलाए। प्रश्न 5, सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आपको मैंने बताया। उत्तर जी, गरीबी में साधारण जीवन थी। सुदामा की स्थिति कैसी थी? गरीबी में साधारण जीवन थी। प्रश्न 6, सुदामा किसके आग्रह पर द्वारिका गए? मैंने बताया आपको। सुदामा किसके आग्रह पर द्वारिका गए? उत्तर जी, अपनी पत्नी के आग्रह पर। अपनी पत्नी के आग्रह पर कहाँ गए? द्वारिका गए। प्रश्न 7, गरीब सुदामा की आर्थिक सहायता किसने की? उत्तर जी, सच्चे मित्र श्री कृष्ण ने। किसने की? सच्चे मित्र श्री कृष्ण ने की। प्रश्न 8, हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है बताओ? उत्तर जी, क्योंकि दुख सुख में मित्र ही सहायता करती है। यदि आपके ऊपर संकट आ जाए, दुख सुख आ जाए, तो कौन सहायता करता है? मित्र हमारी सहायता कर लेंगे। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की तरह सच्ची मित्रता निभानी चाहिए। और चाहे विद्यालय में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में हो, कभी भी अपने मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए। और मित्र की कोई भी समस्या हो उसका समाधान करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की तरह। इस प्रकार हम इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्रश्न उत्तरों को ध्यान से पढ़ना है और लिखना है, और लिख कर वहाँ पर दिखाना है। नमस्कार।